जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी 2024 के 801 डीबी कोड का बिल्कुल असली वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं और देख सकते हैं इसका फुल सोल्यूशन आपको कॉपी पर भी बताएंगे। और अगर आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो 22 फरवरी को बिल्कुल ये असली पेपर है, ऐसा ही आएगा आपका कल का पेपर, यानी कि 22 फरवरी को सेम ऐसा ही पेपर आएगा। और आज रात इसका पूरा सोल्यूशन देख लो, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो क्लास 10 को तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देख सकते हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर है 2024 हिंदी 801 डीबी कोड का। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहता है अनुक्रमांक, यानी कि आपको यहाँ पर पेपर में सबसे पहले अपना रोल नंबर भर देना चाहिए, जो भी आपका रोल नंबर हो, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 है, 11 पृष्ठ इसमें दिए गए। यहाँ पर समय आपका दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया जाता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा होता है टर्नओवर, यानी कि आपको पीछे पलटना है, और पीछे पलटोगे तो देखिए यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कॉपी पर इसका सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। बाबू गुलाब राय आपको बताना है किस युग के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना, सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे ही। तो देखिए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, द्विवेदी युग के हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है, आपको बताना है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो वो जो है निबंध विधा की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हैं, इसलिए इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं गबन किसकी रचना है, बहुत ज्यादा आसान है, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अभी आपको जस्ट इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कॉपी पर, अच्छे से देखना सारी चीजें इस वीडियो से। आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से वाच कर लेना। यहाँ पर अगला करें शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, तो जो है 1919 से 1938 तक है। यहाँ पर अगला करें नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो वो जो है आत्मकथा विधा की रचना है। अगला करें प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, यहाँ पर देखिए दिया है ना ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, तो यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें मधुशाला किसकी रचना है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर करें मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला करें कि भारत भारती किसकी रचना है, तो ये जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना है। उसके बाद आधुनिक काल कब से कब तक चला, तो 1843 से अब तक चला था। यहाँ पर मतीराम किस युग के कवि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतीराम जो है रीति काल के कवि है। यहाँ पर अगला करें हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है आपका क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला करें क्या कि सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात मलो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर अगला करें रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। अगला करें आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला करें रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि समास। और आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। देखिए यहाँ पर पीछे होगा, अच्छे से इसको पलटते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। अश्रु होगा, ठीक। कतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, जो होती है कर्ता की प्रधानता होती है। ताव्य शब्द का वचन एवं व्यक्ति होता है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, लिखित में सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 नंबर का होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर करें कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में हीनता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यही तक अंडरलाइन दिया है। और इसका पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो आइए इसका कॉपी पर कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लगाओगे खंड ब और उसके बाद नीचे लिखोगे वर्णनात्मक प्रश्न, देन उसके बाद नीचे लिखोगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 और गद्यांश। और इसमें सबसे पहले संकेत लगाओगे यह कोई डैश डैश होते हैं, और ये आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उसका व्याख्या कर दोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों एक जैसे हो, उनकी रुचियां भी समान हो, वरन भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे धनी निधन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व्यक्तियों की ओर आकर्षित होता है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके गुणों के अभाव उसे उस गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है।
अच्छे से इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद इसमें अथवा करके भी दिया गया है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। आप चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर का है निम्नलिखित में किसी पद्यांश पर आधारित इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पद्यांश दिया गया है, अच्छे से देखिए यहाँ पर इधर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कर है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसका आपको लिखना है संदर्भ व्याख्या। बहरे सुनेगा उनके पुनि बोले रंग चले शिक्षा तथा। तो देखिए यहाँ पर सूदास आ रहा है ना, तो आप समझ ही गए इसका संदर्भ की सूदास द्वारा रचित है। तो आइए कैसे लिखते हैं इसको। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर लिखेंगे पद्यांश, उसके बाद संकेत लिखेंगे बहरे सुने डस डस छत्रधारा आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द, और फर्स्ट नंबर में संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। सूदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है, इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। इसमें आपका अलंकार पूछा था, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में पूछ रहा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये आपका संस्कृत गद्यांश दिया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दोनों में से कोई एक करना है। देखिए यहाँ पर नगरी आ रहा है तो समझ गए कि वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, और यहाँ पर संस्कृति बार बार आ रहा है तो समझिएगा कि भारतीय संस्कृति से लिया गया, तो इसका आप हिंदी में अनुवाद कर ही सकते हैं। देखिए कैसे करना है, देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 4 और यहाँ पर प्रश्नोत्तर 3 यहाँ पर इधर है, प्रश्नोत्तर 3 और यहाँ पर लिखेंगे संकेत लिख देंगे, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर 4 क्या कर रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक ये श्लोक दिया है, एक ये श्लोक दिया है, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, तो अच्छे से संदर्भ लिख लोगे, अच्छे से संदर्भ लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद कर देना। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 4 का अथवा लिखकर यहाँ पर लिख देना संस्कृत पद्यांश, उसके बाद इसका संकेत लिख देना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु डैश डैश दुःखभाग् भवेत्। संदर्भ लिख देना प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है, हिंदी में अनुवाद लिख देना। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देते हैं, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, अच्छे से लिख देना। उसके बाद प्रश्नोत्तर 5 जो आपके जिले में खंड काव्य आता हो उसको तैयार कर लेना और उसी को लिख देना। प्रश्नोत्तर 5 में देख सकते हैं बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, तो ये अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो जो आपके जिला में लगता हो उस खंड काव्य को लिख दोगे, आपका 3 नंबर इसका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 के क में दिया गया है कि लेखकों का जीवन परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों है, तीनों में से कोई एक लिख देना। देख लीजिए यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही जीवन परिचय 100% बोल रहा हूँ। तो देखिए ये 3 दिए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देख लीजिए जीवन परिचय कैसे लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 के क, उसके बाद लिखेंगे लेखक परिचय और इसके बाद लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़कर जीवन परिचय लिखेंगे और यहाँ पर जीवन परिचय लिखकर यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख देंगे अच्छे से। इसी तरीके से आपको इसी पैटर्न पर जीवन परिचय लिखना है, देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर संक्षिप्त परिचय बनाना जरूरी है, वरना आपके नहीं बनाओगे तो 4 ही नंबर दिए जाएंगे, बना दोगे तो 5 में 5 फुल दिए जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर की, ये भी गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और सुमित्रानंद पंत, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों 100% बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो तैयार कर लेना तीनों को, देख लीजिए कैसे लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए क्या करा है। प्रश्नोत्तर 6 के ख में कह रहा है कवि परिचय, इसमें कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखकर यहाँ पर एक रचना लिख दोगे तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे और यहाँ पर 3 नंबर, आपके 5 नंबर इसका भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में करें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ या कोई श्लोक लिखे जो स्पष्ट पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तर 7 लिखेंगे और ब्रैकेट में श्लोक लिख देंगे और यहाँ पर एक श्लोक लिख देंगे जिसमें ना आया हो, बंदा मनो वापी जो वापी पराजय उभय तो समूह वीर भाव ही वीरता, अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, देख लीजिए जो भी आपको संस्कृत प्रश्नोत्तर याद हो वो लिख दीजिएगा अच्छे से। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर हेडिंग डालकर जो भी याद हो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 में यहाँ पर पूछा जाता है निबंध, और निबंध देख लीजिए कौन कौन से तैयार कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 में निबंध करा है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का। पर्यावरण संरक्षण के उपाय तैयार कर लीजिए, आतंकवाद के कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, इन तीनों को मैं तैयार कराया हूँ, तैयार कर लो। 100% बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को 100% पूछे जाएंगे, 22 फरवरी को गारंटी देकर बोल रहा हूँ। तीनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लो ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर जैसे हमने जनसंख्या लाभ और हानि पर निबंध लिखा तो प्रश्नोत्तर 9 यहाँ पर इस तरीके से लिखा निबंध, और इस तरीके से 3 नंबर डालकर जनसंख्या लाभ और हानि लिख देंगे, और इस तरीके से रूपरेखा और प्रस्तावना अच्छे से बना देंगे। जनसंख्या वृद्धि का
अर्थ बनाकर उसमें लिख देंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण हेडिंग बनाकर उसमें अच्छे से लिख देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव यहाँ पर हेडिंग बनाकर अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय हेडिंग बनाकर अच्छे से लिख देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस लिखकर लिख देंगे और उपसंहार लिखकर अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर यहाँ पर आपके कौन से वाला प्रश्नोत्तर 10 में कर है कि विशेष रुचियों का, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। पत्र लेखन 4 नंबर का, अथवा करके भी एक दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। तो आइए हम पहला वाला आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 10 और लिखेंगे पत्र लेखन, और यहाँ पर अपने मित्र को लिखना है तो प्रिय मोहित या फिर जिस भी फ्रेंड को लिख रहे हो उसका नाम, और यहाँ पर अच्छे से नमस्ते वगैरह करके अपनी रुचियाँ यहाँ पर लिख दोगे, हेडिंग बनाकर 3-4 और इसको अच्छे से लिख दोगे, आपके 4 नंबर ये भी बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और पत्र लेखन पर बहुत बेहतरीन वीडियो है, अच्छे से देख लेना, वॉच कर लेना चैनल पर, और इस तरीके से लिखकर जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। ध्यान रखना अच्छे से लिखकर अपना, आपका दोस्त और अपना नाम लिख देना अच्छे तरीके से। इस तरीके से पत्र लेखन लिखोगे 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है, और इस वायरल पेपर का हमने अच्छे से सॉल्यूशन बता दिया। और हाँ, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि इसी के भरोसे ना रहना, क्योंकि यही जरूरी नहीं कि यही आएगा, क्योंकि ये जो है आपका मॉडल पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र, तो इसको अच्छे से तैयार करा दिया हूँ, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, और एक आपको पैटर्न भी पता हो जाता है कि किस पैटर्न पर आपका पेपर आता है। तो अच्छे से तैयार कर लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।